कृषि बिल के विरोध में विभिन्न दलों द्वारा आयोजित भारत बंद का शहर में मिला-जुला असर देखा गया। बंद की योजना 11 बजे से थी, लेकिन सुबह 7 बजे से ही राजनीतिक दल सड़कों पर उतर आए। बंद को लेकर राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई के साथ अन्य समर्थक दल सुबह से ही सड़कों पर उतरे और दुकानें बंद कराई। राजद के कार्यकर्ता नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी के नेतृत्व में सड़क पर उतरे तो कांग्रेस की ओर से जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने कमान थाम रखी थी। वहीं एआईएसएफ व अन्य छात्र संगठनों ने भी बंद के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। कुछ जगहों पर बंद कराने को लेकर दुकानदारों की बंद समर्थकों से तू मैं देखी गई तो कहीं वे हाथ जोड़कर गांधीगिरी भी करते देखे गए। जब तक बंद समर्थकों की टोली बाजार में घूमती रही, तब तक दुकानें बंद रही। उसके बाद समर्थकों का जोश ठंडा होते ही मुख्य बाजार को छोड़ सभी दुकानें खुल गई। इस दौरान पुलिस भी आंदोलनकारियों से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद थी। बंद के दौरान समर्थकों का अलग अलग रूप देखने को मिला। अपने आप को सर्वहारा कहने वाली माले ने घोड़े के साथ जुलूस निकालकर किसानों का समर्थन किया, तो वहीं राजद की ओर समर्थन करने आए एक विकलांग ने कहा, मुझे बंद से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया हूँ, जिसकी मुझे मजदूरी मिलेगी। मांग कर रहे हो ये महंगाई को थोड़ा घटा रहे हैं। महंगाई का थोड़ा हंगामा मचा रहे हैं। ये महंगाई को लेकर आंदोलन हो रहा है। कौन बोला आंदोलन करने आपको? यही सब हम थोड़ा सफर कर रहे थे, बीच में मिल गया, हमें अपना टाइम पास कर रहे हैं। वहीं जिन 3 कृषि बिल को लेकर बंद का आह्वान किया गया था, उसके बारे में नेतृत्व कर रहे नेता भी स्पष्ट नहीं बता सके। सबका यही कहना था कि यह काला बिल है, अडानी और अंबानी के लिए लाया गया है। बिल के संबंध में पूछे जाने पर नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने कहा, बिल में किसानों का समर्थन मूल्य बहुत कम रखा गया है और सरकार किसानों की जमीन अडानी और अंबानी के हाथों बेचने की साजिश कर रही है। सामान का समर्थन मूल्य बहुत कम रखा है, बेचने का तरीका बहुत सरस रखा है कि सिर्फ पूंजीपति के हाथ हम बेच सकते हैं और न कोई हमसे नहीं खरीद सकता है। पूंजीपति की मनमानी है कि वो जिस तरह से चाहे हमारे सामान को खरीद लें। हमारे खेत को बिजली रखने की बात कर रहे हैं वो लोग। खेत हमारा है, मालिकाना हक होगा कंपनी का। कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष विपिन यादव का मानना है, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त कर दिया। उन्होंने कुरकुरे से लेकर अडानी, अंबानी और मेहुल चौकसी की चर्चा तो की, लेकिन बिल में क्या 3 प्रावधान है जिसे वे काला बिल बता रहे हैं। कुरकुरे जो चिप्स बनाता है किस चीज से बनता है? वो आलू से बनता है। आलू कहाँ होता है? पीर पैती में होता है। अब ये चिप्स की कंपनी आएगी और किसानों को कहेगी कि तुम आलू लगाओ, तुमसे हम खरीदेंगे। ये किसान बिल है, कॉरपोरेट को देने का, सौंपने की साजिश है। इसका हम निंदा करते हैं और ये अप्रत्यक्ष रूप से किसी को कॉरपोरेट के अंदर देने का काम किया है कि उद्योगपति हमको कहेगा, जैसे अंग्रेज नील लगवाता था किसानों से। जब महात्मा गांधी बिहार आए थे, चंपारण मूवमेंट था, वो नील लगवाता था जबरदस्ती किसानों से। वही है नरेंद्र मोदी की सरकार। ये कॉरपोरेट से, उद्योगपतियों से हमको बाध्य करेगा कि हम बिस्कुट की कंपनी आएगी और कहेगी तुम गेहूं लगाओ और उसका मूल्य वो तय करेगा, सरकार नहीं करेगी। सरकार पहले न्यूनतम मूल्य जारी करती थी और उस पर वो खरीदती थी, जो इसने खरीदना भी बंद कर दिया। वहीं सीपीआई के मनोहर शर्मा सीधे बिल को वापस लेने की मांग करते हुए कहते हैं, किसानों को इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार किसानों को पूंजीपतियों के हाथों बेचने की साजिश कर रही है। तीनों किसान विरोधी बिल ये किसानों के विरोध में है। कभी भी किसानों ने ये मांग नहीं किया था कि इस तरह का हमको बिल दिया जाए, बिल पास किया जाए। क्योंकि अब देश के अंदर में अब सरकार कहती है हम एमएसपी को खत्म नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि उसमें एमएसपी को क्यों नहीं कानून में उसने ला दिया कि एमएसपी लागू रहेगा। यह सरकार छोटे किसानों को लूटने की नीति अपना रही है। 4 दिसंबर को भागलपुर के भीकनपुर मोहल्ले में खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र के बंदेरा गांव के जदयू नेता व पूर्व मुखिया राजेश कुमार रमन उर्फ पप्पू भगत की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना को अंजाम देने के पहले सभी अपराधी प्रेम रंजन यादव के घर इकट्ठा हुए थे। एसएसपी आशीष भारती ने बताया, दोनों गिरफ्तारी पिरपैती थाना क्षेत्र के खवासपुर कहलगांव टोला से की गई है। गिरफ्तार अपराधी प्रेम रंजन
यादव और कैलाश यादव के पास से पुलिस ने एक लाइसेंसी पिस्टल, 26 चक्र जिंदा कारतूस, एक मैगजीन लगा पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा, 1 वाहन और 2 मोबाइल बरामद किया है। घटना को जिस गाड़ी से अंजाम दिया गया, कैलाश यादव उसका चालक बताया जाता है। इसमें कैलाश यादव की भी संलिप्तता होने की बात एसएसपी ने कही है। उन्होंने कहा, गाड़ी मालिक का पता कर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। वहीं इस मामले में मुंगेर के हार्दियाबाद का शूटर रतन कुमार शाह भी मारा गया था। खगड़िया जिला के रहने वाले पसराहा थाना क्षेत्र के एक जो मुखिया पति श्री पप्पू कुमार भगत जी, उनकी मृत्यु हो गई थी और साथ ही साथ उसी गोलीबारी की घटना में जो घटना कारित करने आए एक अपराधी रतन कुमार शाह, जो मुंगेर जिला का रहने वाला है, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में साक्ष्यक थाना कांड संख्या 155/2020 तथा एक अन्य साक्ष्यक थाना कांड संख्या उसमें दर्ज किया गया है। दो मामले दर्ज किए गए हैं और इस मामले के त्वरित उद्भेदन तथा संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु वहां पे घटनास्थल पर पहुंच करके जांच किया गया था और एएसपी सिटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा छापेमारी करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है प्रेम रंजन यादव, जो कि खवासपुर का रहने वाला है, जो कि खवासपुर कहलगांव टोला पीरपैती थाना क्षेत्र का रहने वाला है, तथा जो अपराधियों का जो वाहन चालक है कैलाश यादव, जो कि पीरपैती का ही रहने वाला है, उसको एक उजला रंग का वाहन XUV 500, जिसको अपराध की घटना करने में जिसका उपयोग किया गया था, उसके साथ गिरफ्तार किया गया है। इसमें इन सभी जो 2 अपराधी जिनको की गिरफ्तारी हुई है, उनके द्वारा इस मामले में जो लोग शामिल थे, खास करके घटना करने के समय जो लोग शामिल थे, उनके संबंध में काफी सूचना दी गई है, जानकारी दी गई है, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम छापेमारी कर रही है। मुख्यतः घटना करने से पूर्व सभी अपराधी को जो इकट्ठा हुए थे प्रेम रंजन यादव के यहाँ, और घटना के दिन वहीं से आकर के घटना कारित किए और घटना कारित करने के बाद भी वो उनके पास गए थे छुपने के लिए जो अपराधी थे, और साथ में जो वाहन चालक है उसकी भी इस मतलब उनको लाने ले जाने में और भगाने में उनकी भूमिका रही। मेयर सीमा शाह व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन इस बार के अविश्वास प्रस्ताव की राजनीतिक चाल क्या होगी, इसको लेकर असमंजस बना हुआ है। मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद 9 दिसंबर को बैठक के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के बाद फ्लोर टेस्ट भी होगा। क्या इस बार भी फैसला पिछली बार की तरह नेपाल से होगा या झारखंड से? बताया जाता है मेयर और डिप्टी मेयर के समर्थक नेपाल में डटे हैं तो विरोधी झारखंड में। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर शहर में गहमा गहमी है। तिलकामांझी थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा रनवे पर बाइक के धक्के से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से आक्रोशित लोगों ने बाइक चालक की जमकर पिटाई कर दी। तिलकामांझी थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर बाइक चालक को छुड़ाया और उसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में 7 वर्षीय बिंदी कुमारी और 5 वर्षीय पीयूष कुमार है, जो तिलकामांझी के सचिदानगर कॉलोनी के बनबारी मंडल की संतान है। स्थानीय लोगों ने दोनों बच्चों को इलाज के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया है। बताया जाता है अजीत कुमार हवाई अड्डा के रनवे पर बाइक सीख रहा था कि इसी दौरान यह हादसा हो गया। साइड में फुल स्पीड में जा रहा था 120 का स्पीड में, फिर उसके बाद बच्चा साइड में कर रहा था, फिर उसके बाद वो जोर से धक्का मार के बस निकल पे रहा। फिर आगे जाके उसको पकड़ा 10 मोटरसाइकिल उठाए हम सर। फिर उसके बाद वो बच्चा सोता हुआ था, उसको उठा के पानी पिलाया, फिर उसके बाद चल गया, पुलिस प्रशासन आया। खेलने के लिए गए थे और सीखने वाला मोटरसाइकिल सीखने वाला सब काम भागलपुर 0 माइल थाना क्षेत्र के गोपालपुर बाईपास की मुख्य सड़क पर खड़ी हाइवा को ट्रक ने ठोकर मार दी, जिसमें मौके पर ही एक की मौत हो गई।
कुहासा होने के कारण ट्रक चालक को पता नहीं चल पाया और उसने खड़ी हाईवा में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए और मौके पर मौजूद कोडरमा के सुभाष यादव की मौत हो गई। वहीं ट्रक का खलासी लोगों के हत्थे चढ़ गया, जिसकी लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। गंभीर रूप से जख्मी खलासी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इशाकचक थाना क्षेत्र के बरहपुरा में शौचालय को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर ईंट और रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसकी आंख की रोशनी चली गई। बताया जाता है मोहम्मद सानू अपने पिता के शौचालय में शौच करने गया था। इसी को लेकर उसका बड़ा भाई मोहम्मद शमशेर से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि शमशेर ने अपने 2 बेटों की मदद से सानू की रॉड और ईंट से जमकर पिटाई कर दी। सानू को बचाने पहुंचे उसके छोटे भाई मोहम्मद इकबाल के साथ भी मारपीट की गई। घायल मोहम्मद सानू को घर वालों ने इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने बताया उसके दाहिने आंख की रोशनी चली गई और उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। आरोपी का भाई मोहम्मद शमशेर भागलपुर नगर निगम में बिजली कर्मचारी है। मारा है वो सवेरे उठ के लैट्रिन जा रहे थे, उसी में मारा है रड से। क्या बोला कि लैट्रिन नहीं जाने देना? बोले नहीं लैट्रिन नहीं जाने देना। क्या है उसका बनाया वहाँ? नहीं माँ का हमें उसका अलग लैट्रिन है, और हम अपनी माँ के में जाते हैं। उनका भाई जो है सानू का बड़ा वाला, वो बाथरूम की जगह पे वो सोच रहा है कि मैं पूरी ज़मीन और पूरा वो बाथरूम जो है मैं लेना चाहूँगा। सानू को और इकबाल को भगाना चाह रहा है। इस विवाद से वो मार किया। अब मार करने के बाद सानू के आँख में चोट लगा, उनकी रोशनी चली गई है।